अप टू 80% ऑफ वर्कफोर्स यूएस की फ्रीलांसिंग कर रही है और अब ये ट्रेंड इंडिया में भी बहुत जोरों शोरों से आ रहा है। जितनी भी यूएस की कंपनीज हैं, जितने भी यूएस के बिजनेसेस हैं, दे आर लुकिंग फॉर फ्रीलांसर्स इन इंडिया। एंड लेट मी टेल यू, जो यूएस के लोग हैं वो बहुत अच्छा पे आउट करते हैं इन इंडियन फ्रीलांसर्स को, क्योंकि उनका जो पे आउट होता है डॉलर्स में होता है, वो हमारे लिए ज़्यादा होता है बट उनके लिए एवरेज ही होता है। एंड लेट मी टेल यू, देयर आर पीपल जो कि 9 to 5 जॉब से जितना अर्न करते हैं उसका डबल अमाउंट अर्न कर रहे हैं एज अ फ्रीलांसर। यू कैन टेक माई एग्जाम्पल एज वेल। मुझे जितना रेगुलर कॉर्पोरेट जॉब में मिल सकता है, मैं उससे डबल अर्न कर रही हूँ नाउ डूइंग फ्रीलांसिंग वर्क। इसीलिए आज की इस वीडियो में आई विल टेल यू हाउ यू कैन बी अ फ्रीलांसर। दिस इज अ कंप्लीट रोड मैप टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन इंडिया। Before moving forward, I want to tell you about one tool. If you're a content writer or you do any kind of freelancing work, then I am going to tell you about a life savior tool. The name of this tool is Motel. Motel is a powerful tool for freelancers and small business owners that can help them to start, run and grow their business. अगर तुम एक फ्रीलांसर हो, विथ मोटिल यू कैन डू योर एंटायर ब्रांडिंग। यू कैन क्रिएट अ वेब पेज फॉर योर सेल्फ, यू कैन क्रिएट अ प्रोफाइल जिसमें तुम अपनी सर्विसेज बता सकते हो, यू कैन इवन शेड्यूल इंटरव्यूज विथ योर क्लाइंट्स एंड यू कैन इवन सेंड इनवॉइसेस टू योर क्लाइंट विथ इट्स कस्टम इनवॉइस जनरेटर। आई स्ट्रांगली रिकमेंड मोटिल फॉर फ्रीलांसर्स, क्योंकि तुम अगर मोटिल को यूज करते हो तुम्हें कोई भी अपनी पर्टिकुलर वेबसाइट नहीं बनानी होगी। मोटिल को यूज करके तुम अपनी पूरी ब्रांडिंग सेट कर सकते हो और तुम अपनी पूरे का पूरा एक वेब पेज बना सकते हो। और ऐसा करने से जो तुम्हारा वेबसाइट बनाने का झंझट होता है वो सारा खत्म हो जाएगा। योर ब्रांडिंग वुड बी टोटली हैसल फ्री एंड योर वेब पेज वुड बी रेडी विद इन 5 मिनट्स। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे फ्रीलांसर्स होते हैं जिनको टेक्निकल एस्पेक्ट्स नहीं आते और दे डोंट वांट टू वेस्ट देयर टाइम इन ऑल दीज थिंग्स। सो आई वुड हाईली रिकमेंड मोटिल फॉर ऑल द फ्रीलांसर्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इफ यू आर अ फ्रीलांसर, गो जॉइन मोटिल राइट अवे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट मी टेल यू व्हाट इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग एक ऐसी जॉब है जहां पर तुम्हें अपने क्लाइंट के लिए वर्क करना होगा और उसके बाद तुम्हें पैसा मिल जाएगा। द मेन थिंग इज यू डू नॉट हैव अ फुल टाइम कमिटमेंट। सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, जैसे कि अगर तुम्हें फोटो एडिटिंग आती है तो तुम क्या करोगे, अपने क्लाइंट के दिए गए 50, 20, 100 जितने भी फोटोग्राफ्स वो तुम्हें देगा उसको एडिट करके क्लाइंट को पकड़ा दोगे एंड द क्लाइंट विल पे यू। अब फ्रीलांसिंग करने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि तुम कितने भी क्लाइंट्स ले सकते हो और कितना भी पैसा अर्न कर सकते हो। तुम्हारा जो पे आउट होगा वो कभी फिक्स नहीं रहेगा। तुम इसको जितना चाहो उतना ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तुम फर्स्ट मंथ में एक क्लाइंट के लिए वर्क कर सकते हो और नेक्स्ट मंथ में 10 to 20 क्लाइंट्स के लिए वर्क कर सकते हो। इसमें हर तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। जब चाहो तुम छुट्टी ले लो, दिन में काम करना पसंद है दिन में करो, रात में काम करना पसंद है रात में काम करो, प्रोवाइडेड कि तुम जो क्लाइंट की डेडलाइन है उसके पहले काम कंप्लीट करके दे दो। उसके अलावा फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि तुम क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड से ले सकते हो। सपोज अगर मैं एग्जांपल देके बताऊं, अगर हम इंडियन क्लाइंट्स की बात करें वो कम पे करते हैं, बट जो बाहर के क्लाइंट्स हैं वो काफ़ी अच्छा पे करते हैं। सपोज अगर मैं अपनी बात करूं, मैं कंटेंट राइटिंग करती थी। अगर मैं एक इंडियन क्लाइंट के लिए 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखती थी तो मुझे वो 1000 रुपीज़ या मैक्सिमम 2000 रुपीज़ देता था। बट अगर यही आर्टिकल मैं अपने बाहर के क्लाइंट के लिए लिखूं तो दैट पर्सन कैन ईजिली गिव मी $150 to $200 इवन फॉर बिगनर कंटेंट राइटर्स। अब $200 हमारा कितना होगा? अराउंड 16,000 रुपीज़। तो तुम सोचो कहाँ 1000 रुपीज़ और कहाँ 16,000 रुपीज़, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट फ्रीलांसिंग। तुम्हें पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन मिल जाती है वर्क करने के लिए। इसके अलावा तुम्हें जो अर्निंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। सो इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट इट, go and start freelancing right away. इसके बाद I want to give you a step-by-step guide to start freelancing in India. The first step is defining your goals. यानी कि तुम्हें ये देखना होगा कि अगर तुम एक ऑफिस जॉब कर रहे हो तो तुम फ्रीलांसिंग अभी एज पार्ट टाइम वीकेंड बेसिस पे स्टार्ट करोगे और फिर बाद में फुल टाइम करने लगोगे, या तुम अपनी ऑफिस जॉब छोड़ के अभी के अभी फुल टाइम फ्रीलांसिंग करने लगोगे। सो यू हैव टू डिफाइन योर गोल्स, व्हाट इज द वे दैट यू वांट टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। अब जब तुमने सोच लिया कि तुम्हें फ्रीलांसिंग करनी है, यू हैव टू कम टू द स्टेप 2 एंड फाइंड आउट योर नीश। यानी कि तुम्हें ये देखना होगा कि तुम्हें फ्रीलांसिंग किस चीज़ में करनी है। आजकल डिजिटल स्किल्स में ज़्यादातर लोग फ्रीलांसिंग करते हैं। डिजिटल स्किल्स हमारी होती है वॉइस ओवर आर्टिस्ट, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, काफ़ी तरीके की ऑनलाइन स्किल है। उसमें से तुम्हें
वो चूज करनी है जो तुम्हें इंटरेस्ट हो। अब तुम्हें स्किल वो चूज करनी है जिसमें तुम्हें लगता है तुम्हें इंटरेस्ट हो और तुम्हें लगता है यू कैन बी गुड एट दैट पर्टिकुलर स्किल। सपोज अगर मैं बात करूँ, तुम एक ऐसे इंसान हो जिसमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह है, तो यू कैन बी अ ग्राफिक डिजाइनर। अब ग्राफिक डिजाइनिंग के भी काफ़ी ज़्यादा सब कैटेगरीज हैं, जैसे कि यू कैन बी अ मोशन ग्राफिक डिजाइनर, यू कैन डू वेब डिजाइनिंग, UX एंड UI डिजाइनिंग, और यू कैन इवन डू प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग डिजाइनिंग। तो तुम्हें देखना होगा कि इन सब कैटेगरीज में कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट करती है, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो आई वुड सजेस्ट यू, इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग एज ऑफ नाउ, तो तुम अपनी स्किल की सब कैटेगरी चूज करना और उसमें एक्सपर्टीज हासिल करना। अपना नीश चूज करने के बाद यू हैव टू कम टू द थर्ड स्टेप वेयर यू हैव टू एक्चुअली लर्न दैट डिजिटल स्किल एंड यू हैव टू बिकम एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर डिजिटल स्किल। अब तुम लर्निंग के लिए कोई भी क्रैश कोर्स कर सकते हो। हर डिजिटल स्किल का आजकल ऑनलाइन क्रैश कोर्स अवेलेबल है, या तो तुम यूट्यूब पे ऐसे काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं, काफ़ी सारे चैनल्स हैं, और देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स जो इन डिजिटल स्किल्स को सिखाती हैं, जैसे कि हमारा HubSpot अकेडमी। तुम अपना वे आउट चूज कर लेना कि तुम्हें किस तरीके से लर्न करना है। आई वुड सजेस्ट यू कि तुम अगर जल्दी फास्टर ग्रोथ चाहते हो तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर अ कोर्स, और उसके बाद जो तुम्हारा एक्सपर्टीज आता है वो हर एक डिजिटल स्किल में सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से आता है। तुम कोर्स करके या यूट्यूब चैनल देख के सिर्फ पता लगा सकते हो वो चीज़ कैसे करी जाती है, एक्सपर्टीज सिर्फ प्रैक्टिस करके बनोगे। इसीलिए आई वुड सजेस्ट यू, स्टार्टिंग में कम से कम तुम 3 to 4 आवर्स दो लर्निंग में, और जब तुम लर्न कर लेना उसके बाद आई वुड सजेस्ट यू 3 to 4 आवर्स डेली अराउंड 1.5 मंथ तक प्रैक्टिस करना। एक 90 डे का प्लान बना लो कि तुम्हें 1.5 मंथ लर्निंग करनी है और 1.5 मंथ प्रैक्टिस करना है, और उसमें प्रैक्टिस करके एक्सपर्टीज हासिल करना है। अब जब तुम्हें इन 90 डेज में लगा कि तुम हाँ एक लेवल पे पहुंच गए हो कि जहाँ पर तुम ये स्किल अच्छे से कर सकते हो, लोगों को इस तरीके का काम प्रोवाइड कर सकते हो, देन यू हैव टू प्रिपेयर योर सैम्पल्स, यू हैव टू प्रिपेयर योर पोर्टफोलियो। लेट मी टेल यू, जितने भी बिगनर फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज अगर तुम वीडियो एडिटिंग करते हो तो किसी भी तरीके के 4-5 वीडियोज उठा के उनको बेस्ट तरीके से एडिट करो, उसके सैम्पल्स बनाओ और अपने पोर्टफोलियो में उन सब चीज़ों को डालो, क्योंकि जब तुम अपना पोर्टफोलियो क्लाइंट को दिखाओगे तो दैट बिल्ड्स अ ट्रस्ट फैक्टर। वो बता देगा क्लाइंट को कि तुम्हें किस लेवल का वर्क आता है। सो एज अ बिगनर फ्रीलांसर इंडिया, और if you want to start freelancing in India, Pakistan or any other country, you should prepare your portfolio in advance. अब जब तुमने ये सारा काम कर लिया, you have to start searching for clients. अब clients को find करने के I believe सबसे अच्छे 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है हमारा going to freelance websites, Upwork, Fiverr, FlexJob, Freelancer, Guru, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, People per hour, जहाँ पर तुम क्लाइंट ढूंढ सकते हो हर एक बिजनेस के। उसके बाद द सेकेंड वे आउट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही जेन्युइन है, दैट इज लिंक्डइन। लिंक्डइन पे भी लोगों को कोई भी काम चाहिए होता है वो ज़रूर से ज़रूर पोस्ट करते हैं, और लिंक्डइन पे तुम्हें जेन्युइन क्लाइंट्स मिलेंगे। तुम डायरेक्टली जितने भी रिक्रूटिंग मैनेजर्स हैं उनसे बात कर सकते हो एंड यू कैन वर्क फॉर देम। हर एक डिजिटल स्किल के क्लाइंट लिंक्डइन पे हैं। ट्राई दिस वे आउट। उसके बाद आता है हमारा थर्ड वे आउट एंड दैट इज कोल्ड पिचिंग। कोल्ड पिचिंग में जितनी भी तुम्हारी इंडस्ट्री के लोग हैं उनको तुम्हें पिच करना होगा और बताना होगा कि यू डू सच एंड सच काइंड ऑफ वर्क, इफ देयर इज अ नीड दे कैन इन्फॉर्म यू और दे कैन गेट देयर वर्क डन फ्रॉम यू। कोल्ड पिचिंग कैसे करते हैं, ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लिंक यहाँ डाल दूंगी। अब आई बिलीव कि अगर तुम इन तीनों तरीकों को रिग्रेसली फॉलो करोगे 1 मंथ तक, तो तुम्हें आराम से 5-6 क्लाइंट्स तो मिल ही जाएंगे। अब जब तुम ये सारी चीज़ें कर लेना, उसके बाद आई वुड सजेस्ट यू टू डू द लास्ट स्टेप एंड दैट इज क्रिएटिंग अ अकाउंट ऑन पेपैल और पेयोली। अब क्योंकि हम यहाँ फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे चांसेस होते हैं, अगर तुम्हें हाई टिकट क्लाइंट्स चाहिए तो तुम्हें बाहर के क्लाइंट्स के लिए वर्क करना होगा, और जितने भी बाहर के क्लाइंट्स हैं वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं करते, दे आइदर प्रेफर पेपैल और पेयोली। सो अगर तुम इंडिया में हो तो आई वुड सजेस्ट यू गो एंड मेक योर पेपैल अकाउंट टू रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम योर फ्रीलांस क्लाइंट्स। मैं लिंक यहाँ डाल दूंगी, देख लेना कि पेपैल पे अकाउंट कैसे बनाते हैं। और अगर तुम पाकिस्तान के हो या किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पे पेपैल नहीं चलता है तो यू कैन यूज पेयोली, क्योंकि जितने भी बाहर के क्लाइंट्स हैं दे विल ओनली पे यू थ्रू पेपैल और पेयोली, बिकॉज दीज आर द 2 ट्रस्टेड गेटवेज फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। सो दैट्स ऑल अबाउट हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन इंडिया। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन।